देखिए, इन दिनों लगातार जो है मनीष कश्यप चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी में वो सदस्य बने उसके बाद जो है लगातार उनका विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरफ जय जयकार भी हो रहा है। अब उनको मारने की तक की धमकी दे दी गई है। उसके बाद जो है फिर से बिहार की सत्ता में, गलियारे में जो है हलचल तेज हो गई। देखिए, मनीष कश्यप भी अब पूरे राजनीति में घुल गए हैं। देखिए, उपचुनाव है और उस दौरान जो है मनीष कश्यप को मारने की धमकी दे दी गई है। बड़े यूट्यूबर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब सदस्य भी हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। मनीष कश्यप एक बड़ा नाम था, सन ऑफ बिहार कहे जाते थे, यूट्यूबर थे, भारतीय जनता पार्टी में गए। अब बिहार में चर्चाएं हो रही हैं, कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बदल गए, अब उनको मारने तक की धमकी दे दी गई है। देखिए, अभी एक नया मुद्दा था बाबा शिर्की की हत्याकांड को लेके, जिसमें पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान दिया जिसको मैं पूरे देशवासी को एक तरह से अपमानित करने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था देश क्या देश है, सभी हिजरा है, मैंने इस तरह के वक्तव्य को। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सबने आपत्ति दर्ज किया था, हमने भी आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। इस पर मनीष कश्यप ने भी कड़ा आपत्ति दर्ज किया और यहाँ तक भी वो धमकी दे डाला कि हम पूर्णिया आएंगे, क्या कर लेंगे, ये वो। तो विरोध करना चाहिए, विरोध उसने भी किया, कहें कि हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए कि इस तरह के बयान पप्पू यादव को नहीं देना चाहिए। और भी एक जनप्रतिनिधि, निर्दलीय सांसद जीता हुआ, जो एक बड़ी बात होती है, 5 बार सांसद रहे हैं। तो इस तरह की बयान की कड़ी आलोचना मनीष कश्यप ने भी किया था और मनीष कश्यप को पूरे देश से इसका विरोध हुआ था, जहाँ जहाँ से भी। और कुछ लोगों ने इसको फौरपन भी माना, कुछ लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं अभी की जो राजनीति है, तो मुस्लिम वोट की राजनीति के ख्याल से भी पप्पू यादव का ये बयान हो गया। देशवासी को अपमानित करने से भी यदि मुस्लिम वोटर हमारे साथ जुड़ सकता है, तो राजनीति अपनी जगह है। और अब मनीष कश्यप भी भाजपा में जुड़ा हुआ है, तो मनीष कश्यप की भी किसी बात को हर कोई राजनीतिक रूप से ही लेता है और कहीं ना कहीं एक पक्षीय भी लेता है। जबकि मनीष कश्यप एक अच्छा यूट्यूबर, एक पत्रकार के रूप में समाज की सच्चाई, जहां भ्रष्टाचार है, उसको दिखाते रहा है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का आज जो नया रूप है, कहीं ना कहीं लोगों को निगेटिव भी लगता है कि आप सिर्फ उन चीज़ों को दिखा रहे हैं जिससे मैंने भाजपा को फ़ायदा है, दूसरे को नहीं। लेकिन ये सारी बात अपनी जगह है। लेकिन किसी पप्पू यादव के प्रशंसक हों या उनके शुभचिंतक हों, जो भी हो, या उनसे जुड़े हुए कोई वर्कर हो, उसने मनीष कश्यप को धमकी दिया है कि 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। तो ये कहाँ से सही है? आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, किसी मुद्दे पर हो सकता है कि आप सही हो, आपको लगता है, और दूसरे को गलत, तो विरोध कर सकता है। अब विरोध के लिए एक वैचारिक विरोध होना चाहिए, न कि ये गोली मारने की बात। ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन इस घटना को भी सिर्फ पप्पू यादव से भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये धमकी पप्पू यादव तो दी नहीं है, या पप्पू यादव के कहने से किसी प्रशंसक ने तो दिया नहीं है, दिया है किसी व्यक्ति ने। हो सकता है कि एक साजिश भी हो कि पप्पू यादव का नाम बदनाम करने के लिए भी साजिश होता है, साजिश होता है। कहे कि हमें ये नहीं लगता है कहीं से कि पप्पू यादव इस तरह की मूर्खतापूर्ण वाली बात कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। जो अभी पूरे बिहार या पूरे देश का एक माहौल है, उसमें दबंगता की जगह नहीं है, अपराध की जगह नहीं है, मारने काटने की जगह नहीं है। जगह है सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से आप कितना प्रभावित करते हैं, उसकी जगह है। तो इसमें हो सकता है कि पप्पू यादव के नाम पर कोई उनके शुभचिंतक प्रश्न जो बता रहे हैं, वो भी नहीं, कोई विरोधी नहीं की रणनीति बनाई हो कि एक बदनाम किया जाए। और एक यूट्यूबर की हत्या करने की बात, भाजपा कार्यकर्ता या नेता की हत्या करने की बात से एक मैसेज पूरे देश में जाएगा, या वो अपने भी हाईलाइट होना चाह रहा हो, जिसने कहा हो। क्योंकि बाद में हमने मनीष कश्यप का वो चैनल है, उस पर भी हमने देखा है, तो उसने भी चर्चा किया है। तो कभी कभी गलत लोगों को होता है कि साजिशन भी किसी का माने समर्थक कह के भी इस तरह का अंजाम देता है। दूसरा कि हो सकता है कि वो खुद भी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातों को रख देता है। सवाल है कि मनीष कश्यप जब नेता नहीं थे, यूट्यूबर थे, तो वो लगातार सरकार की कमियां निकालते रहते थे, हर जगहों पर जा के लोगों की समस्याएं सुनते थे और उसको एक अलग अच्छा प्लेटफॉर्म देकर सुनाते भी थे, जनता की आवाज़ को उठाते भी थे। उसी तरह से पप्पू यादव जो है, हर पार्टियों को आप देखते होंगे, उनका
कि तेजस्वी यादव तक को वो सुना डालते हैं, नीतीश कुमार तक को सुना डालते हैं, कभी कभी तो राहुल गांधी को भी सुना जाते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब मनीष कश्यप और पप्पू यादव में आपको बदलाव दिख रहा है या नहीं? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और ये बदलाव समाज हित में हो तो अच्छी बात है, बिहार हित में, देश हित में, जनहित में बदलाव हो तो अच्छी बात है। लेकिन ये बदलाव स्वार्थवश है तो ये गलत है, वो मनीष कश्यप में हो या पप्पू यादव में हो, जबकि दोनों का रोल कहीं ना कहीं समाज के लिए एक्टिव रहा है। पप्पू यादव तो अपने आप एक अलग नाम रहा है, लंबे समय से रहा है और जनप्रतिनिधि रूप में चुना भी गया। लेकिन मनीष कश्यप जहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि यूट्यूबर को लोग पत्रकार नहीं मानते, हम तो मानते हैं, हम तो सरकार से भी कितनी बार मांग किए कि एक यूट्यूबर को भी पत्रकार की मानता है। एक पत्रकार का जो रोल होता है वो रोल मनीष कश्यप ने भी किया है, बिना किसी डर भय के सच्चाई को दिखाया है। और पप्पू यादव में भी है, आपने भी चर्चा है कि बिना डर भय के वो नीतीश का भी विरोध करते हैं, लालू तेजस्वी का भी विरोध करते हैं, बीजेपी का भी विरोध करते हैं। तो जहां दोनों सरगर्मी से और बिना डर भय का गलत को गलत कहते हैं या अच्छे को अच्छे कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पप्पू यादव भटक भी जाते हैं। जैसे ये अभी लॉरेंस बिश्नोई वाले मुद्दे पर है, क्या ज़रूरत है कि हम ऐसे गंदे बयान दें जिससे पूरे देशवासी प्रभावित हो, आपका भी परिवार प्रभावित हो, आपका मतदाता भी प्रभावित हो। ये कहने का कहाँ से बनता है कि पूरे समाज को आप हिजड़ा कह दें? तो इसमें पप्पू यादव से हो सकता है कि भाषा कभी कभी गलत निकलता है, तो इसमें पप्पू यादव को भी माफ़ी मांगना चाहिए था। पप्पू यादव को माफ़ी मांगनी? बिल्कुल, या पप्पू यादव या हम ही हूँ, मान ली कि समाज के लिए, देश के लिए कोई गलत शब्द निकल जाता है, कभी कभी निकलता है आक्रोश में, इंसान है, गलती होता है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि हमसे ये गलती हुई है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पप्पू यादव के कहना चाहिए कि भाई देशवासियों के लिए नहीं, कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि देशवासी को ही टारगेट करके उन्होंने नहीं कहा होगा, सिस्टम को उनको कहना चाहिए कि सिस्टम हमारा कहाँ सड़ा हुआ है, कहाँ से उसमें नपुंसकता आ गया है, उस पर उंगली उठाना चाहिए। लेकिन भाषागत जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें लगा कि पूरे देशवासियों को एक अपमानजनक शब्द से उनका व्यवहार किया। देखिए, पप्पू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी होती है तो उसमें कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जिससे पूरे देश में जो है उनकी नाम की चर्चाएं होने लगती है। लेकिन अब भाषा निकल तो गई है, लेकिन धनवंत सिंह राठौर, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर ने कहा है कि अगर निकल गई है तो माफ़ी मांग लीजिए। देखिए, दोनों का आपने चरित्र देखा ही होगा, दोनों ने जनहित में काफ़ी बार जो है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को लताड़ लगाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन जनता के फ़ायदे के लिए खड़ा रहता है और कौन खुद के फ़ायदे के लिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे